इजराइल हमास का युद्ध पिछले 1 साल से चल रहा है, लेकिन इस युद्ध में संभवतः इजराइल को अब सबसे बड़ी कामयाबी मिली है। इजराइल ने गाजा में हमास चीफ याह्या सिनवार को मार डाला है। गाजा में याह्या सिनवार को ट्रैक करना इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि याह्या सिनवार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करता था। उसके मारे जाने की खबर सुनकर आपको लग रहा होगा कि इजराइल ने हमेशा की तरह एक बड़े ऑपरेशन के जरिए अपने दुश्मन को मारा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिनवार को मारने में न मोसाद, न एयर स्ट्राइक और न ही कमांडो का हाथ रहा है। इसे मारने वाला सैनिक आईडीएफ के इन्फेंट्री कमांडर और कॉम्बैट ट्रेनिंग स्कूल से है। रिपोर्ट के मुताबिक जिस सैनिक ने सिनवार को मारा है, उसने 9 महीने पहले ही सेना ज्वाइन की है। 7 अक्टूबर को इजराइल के हमले के दौरान वो सेना में भी नहीं था। हमास चीफ का मारा जाना इजराइल की किस्मत खुलना है, क्योंकि जब सैनिकों ने इसे मार डाला तब उन्हें भी नहीं पता था कि वो याह्या सिनवार है। एक आतंकी गढ़ का ये सैनिक सफाया कर रहे थे, तभी उन्होंने पहले से बम लगी एक बिल्डिंग में 3 आतंकियों को देखा और उन्हें ढेर कर दिया। बिल्डिंग आंशिक रूप से ढह गई। बमों की मौजूदगी के कारण शवों की जांच करने के लिए एक ड्रोन भेजा गया। शुरुआती जांच में एक आतंकी का चेहरा हमास नेता याह्या सिनवार से मिलता जुलता लग रहा था। इससे सैनिकों को लगा कि उन्होंने अनजाने में अपने सबसे बड़े दुश्मन को ढेर कर दिया है। सिनवार किस जगह मारा गया, इसकी जानकारी अभी भी इजराइल ने नहीं दी है। शवों से इजरायली सैनिकों को इजरायली नकदी और पहचान से जुड़े दस्तावेज मिले। उन्होंने सिनवार की पहचान की पुष्टि करने के लिए फोटो इजरायली पुलिस की फॉरेंसिक इकाई को भेज दिया, जिसके बाद सिनवार के शव की पुष्टि की गई। जैसे ही ये खबर इजराइल के लोगों को मिली, उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। युद्ध के बीच घर घर जश्न मनाया जाने लगा। हस्तियों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, हजारों लोगों ने उसके कारनामे गिनाए। जैसे 20 सालों में इस आतंकी ने जो दर्द दिया था, उसकी एक एक तस्वीर सामने आ गई हो। इजरायली आर्मी को बधाइयां दी जा रही हैं। इजराइल की हस्तियों ने सोशल मीडिया में जो पोस्ट किए हैं, उससे आप उनकी खुशी का अंदाजा लगा सकते हैं। तो वहीं अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने याह्या सिनवार की मौत को हमास के खात्मे की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम बताया। हैरिस ने कहा कि याह्या सिनवार हजारों निर्दोष लोगों की हत्या का दोषी था। उसके हाथ अमेरिकी लोगों के खून से सने थे। उसकी मौत की वजह से अमेरिका, इजराइल और ये पूरी दुनिया बेहतर हो गई है। Today, Israel confirmed that Yahya Sinwar, the leader of Hamas, is dead, and justice has been served. And the United States, Israel, and the entire world are better off as a result. Sinwar was responsible for the killing of thousands of innocent people, including the victims of October 7 and hostages killed in Gaza. He had American blood on his hands. Today, I can only hope that the families of the victims of Hamas feel a sense and measure of relief. Sinwar was the mastermind of October 7, the deadliest day for the Jewish people since the Holocaust. तो चलिए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि आखिर कौन था याह्या सिनवार। कौन था याह्या सिनवार? इजराइल पर 7 अक्टूबर को हुए हमलों के पीछे का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार इस साल अगस्त में हमास प्रमुख बना था, जब इस्माइल हानिया की ईरान में एक विस्फोट में हत्या कर दी गई थी। 1962 में जन्मे सिनवार हमास के शुरुआती सदस्यों में से एक था। हमास का गठन 1987 में हुआ था। सिनवार ने हमास की सुरक्षा शाखा का नेतृत्व किया, जिसने संगठन से इजरायली जासूसों को बाहर निकलवाने का काम किया। उसे 1980 के दशक के अंत में इजराइल द्वारा गिरफ्तार किया गया था और सिनवार ने 12 संदिग्ध सहयोगियों की हत्या करने की बात स्वीकार की थी, जिसके कारण उसे खान यूनिस का कसाई कहा जाने लगा था। आखिरकार सिनवार को उसके अपराधों के लिए 4 आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसमें 2 इजरायली कर्मियों की हत्या भी शामिल थी। याह्या सिनवार सिर्फ एक आतंकी नहीं था, इजराइल के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम था। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक उसने इजरायलियों को जितने दर्द दिए, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए इसकी मौत की पुष्टि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद की। इतना ही नहीं, उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत 12 देशों के शासनाध्यक्षों को ये खुशखबरी सुनाई। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सिनवार की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये इजराइल और अमेरिका के साथ पूरी दुनिया के लिए एक अच्छा दिन है। Good day for the world. I'm so pleased now to congratulate him getting Sinwar. He has a lot of problems in it.
American blood, Israeli blood, and others, we're going to be in a position to make things better for the whole world. It's time for this war to end and bring these hostages home. So that's what we're ready to do. That's what we're going to do. And I'm sending Tony Blinken to Israel. I guess he's going. आपको बताते चलें, सिनवार पिछले 1 साल से गाजा में बंकरों में छिपकर रह रहा था। सुरंगों में ही बार बार अपना ठिकाना बदलता रहता था। इसीलिए इसके बारे में इजरायली आर्मी को खुफिया सूचना भी नहीं मिल पा रही थी। इजराइल ने गाजा के सैकड़ों सुरंगों को बम से उड़ा दिया, फिर भी वो कहीं नहीं मिला। लेकिन अचानक एक घर में एयर स्ट्राइक के दौरान वो मारा गया। सिनवार ही वो शख्स था जिसकी वजह से इजराइल और हमास के बीच समझौता नहीं हो पा रहा था। वो बंधकों की रिहाई बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इसीलिए उसके मारे जाने से उम्मीद जगी है कि अब बंधकों की रिहाई हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं